न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनो सेवक जी के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि मतदाताओं को कैसा वार्ड पार्षद चाहिए। सुनो सेवक जी जो कार्यक्रम है उसके जरिए लगातार कोशिश की जा रही है कि मतदाता किस तरह का पार्षद चाहते हैं, उनको बुनियादी कामों के साथ साथ सरकार की योजनाओं को अब जनता तक किस हद तक वो लेकर के जाते हैं, किस हद तक जनता को फायदा पहुंचा पाते हैं, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। इस वक्त हम कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 58 में हैं और यहाँ पर जो है कुछ मतदाता मेरे साथ हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह का वार्ड पार्षद चाहिए, क्या मन में इन्होंने सोचा है इस बार। जी, आपसे जानना चाहेंगे वार्ड पार्षद में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या मन में सोचा है? होना चाहिए वार्ड पार्षद आसानी से मिल जाए और अपने एरिया की समस्याएं सुन ले। जिस वक्त आदमी को जरूरत पड़े वो अपनी फर्स्ट उपस्थिति हो और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान करा सके। स्थानीय समस्याओं का समाधान करा सके। आपसे जानना चाहेंगे क्या है मन में, किस तरह का वार्ड पार्षद होना चाहिए, क्या कैसा सेवक आना चाहिए आपके बीच में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछला हमारा अनुभव ये रहा है कि पिछला जो पार्षद था जीतने के बाद उसको लोगों ने देखा भी नहीं ढंग से। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि पार्षद हमारे बीच से ऐसा चुन के जाए जो स्थानीय हो, जो आसानी से लोगों को मिल सके और जो वार्ड की समस्याएं हैं जैसे खास करके सफाई की व्यवस्था है, उस सफाई की व्यवस्था पे उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका कमांड हो, वो कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन कहाँ काम कर रहा है, इस सब के ऊपर उसका फोकस हो। दूसरी चीज ये है कि वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता से उसका संवाद हो, जो जनता उससे बात करे, वो जनता की बात को समझे, सुने, उन्हें आसानी से मिल सके, ऐसा वार्ड पार्षद होना चाहिए। जनता से भी संवाद हो, स्थानीय भी हो, युवा भी हो। आप भी युवा हैं, आप लोग क्या सोचते हैं युवा कैसा पार्षद होना चाहिए? हमारा पार्षद युवा होना चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान करे और हमारे साथ दे, कदम कदम मिला के चले। जनता जो है स्थानीय पार्षद चाहती है, स्थानीय हो, लोकल समस्याओं का समाधान करे। मेरे साथ जो है कुछ वार्ड की महिलाएं भी मौजूद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद चाहते हैं आप लोग, क्या है मन में पार्षद को लेकर के? पार्षद को लेकर सबसे पहले ये कि पार्षद जो है वो स्थानीय हो, जनता के बीच में रहने मिलने जुलने वाला हो, ताकि जनता की पुरुष के अलावा महिलाएं भी क्या नाम से अपने पार्षद को अपनी समस्या बता सके। जब कुछ भी वार्ड की समस्या हो, सफाई की हो, सड़क की हो, अनैतिक तत्वों की हो, वो बेझिझक होके अपने पार्षद को कह सके, ऐसा पार्षद हम चाहते हैं। महिलाओं की जो समस्या है उसका भी निराकरण हो। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद बनाने जा रहे हैं, क्या मन में है? हम चाहते हैं हमारा पार्षद ऐसा हो, हम लेडीजों की भी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, कुछ सुन सकें, हमारा पूरा सहयोग दे सकें। हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए ताकि हम परेशान ना हो, वार्ड से अलग ना जा सके, हमें पार्षद को ढूंढना नहीं पड़े। ऐसा पार्षद होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन के फौरन हमारा काम करवा सके वार्ड में रहकर, ताकि हम लोगों को, लेडीज़ों को, जो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं जो जेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते, लेडीज़ों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो उन महिलाओं के लिए हम चाहते हैं यहाँ की सफाई कर्मचारी जो आते हैं तो साफ सफाई रहे, वार्ड बिल्कुल साफ रहे। हम चाहते हैं हमारा पार्षद ऐसा हो। शुक्रिया। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जी माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा पार्षद चाहते हैं आप लोग? हमें भी ऐसा ही चाहिए जो हमारी समस्या दूर करे, महिला साफ सुथरा रहे, बहुत गंदा रहता है ये, पर यहाँ पर अच्छा हो रहे, कुछ भी परेशानी हो तो हम बात कर सके इनसे। पहले वाला पार्षद तो कोई हमें मिला ही नहीं, कोई आके झांका ही नहीं कहीं। इस बार अच्छा हमारा ही बने। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो पार्षद गायब हो जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आती है। आप बताइए, आप भी वोट करेंगे इस बार, कैसा पार्षद चाहते हैं, मन में क्या सोचा है पार्षद को लेकर? हमारा पार्षद ऐसा हो जो सारी हमारी प्रॉब्लम्स को जाने और उनको सोल्व करने की कोशिश करे और हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी प्रॉब्लम्स जाने और उनको सोल्व करे। स्थानीय के साथ साथ पार्षद जो है बुनियादी काम भी करवाए, इस तरह की भी जो है बातें सामने आ रही है। आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती है, किस तरह का पार्षद हो? सबसे बड़ी चीज तो जिम्मेदार हो, जो पार्षद पद का जो पद होता है उसके प्रति सजग रहे, कि जो भी काम है सड़क से रिलेटेड, कोई महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, उसको सुने, समझे और समझ के फिर निर्णय ले। और जैसे भी कोई भी उनको मदद के लिए हम जाएं कि हमें ये मदद चाहिए, तो फौरन हमारी बात को सुने और उस पर एक्शन लें। हम इस तरीके का पार्षद हम चाहते हैं और ऐसा ही हम चुनाव कर रहे हैं, देखते हैं अब।
महिलाओं की मदद करें, महिला समस्याओं का भी समाधान करें। आप बताइए अम्मा जी, कैसा पार्षद चाहते हैं? आपने तो बहुत सारे पार्षद देख लिए होंगे। हमारा पार्षद ऐसा चाहिए जैसे हम जो हमारा जानकार हो और जो हमारी परेशानियों को दूर करे। हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, नाली की, राशन की, कुछ भी, उन सबको वो दूर करे और हम महिलाओं का भी ख्याल रखे थोड़ा, बस। तो स्थानीय समस्याओं के साथ साथ जो है सरकार की योजनाओं का भी ध्यान रखे, इस तरह के पार्षद की मांग की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कैसा पार्षद होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारा पार्षद देना ऐसा होना चाहिए कि जनता से उसका सीधा जुड़ाव हो, और जुड़ाव ऐसा हो कि उस वार्ड की जनता अगर उसको फ़ोन पे भी अपनी बात बताए कि हमारी ये समस्या हो रही है, तो वो उसकी फ़ोन सुनकर ही उनकी मौके पे जाकर उनका निराकरण करे। और ऐसा ना हो कि जीत के अभी तो बड़े बड़े वादे करो, उसके बाद दिखे ही नहीं। हम चाहते हैं जनता में जो उस पार्षद को अपना पसंद का पार्षद चुनती है, वो जनता की पूरी ईमानदारी से सेवा करे और उनकी जो भी समस्या है उसका पूरी तरह से निराकरण करे। ऐसा पार्षद हम चाहते हैं। जनता के बीच में रहे पार्षद, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह का पार्षद होना चाहिए, क्या है मन में? देखिए, ये एक तो पार्षद स्थानीय होना चाहिए, दूसरी बात ये कि पार्षद को काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमने पार्षद को चुना वो काफी एक्सपीरियंसफुल है। दूसरी बात ये है कि वार्ड के काम को करवाए, क्योंकि इधर गरीबों की काफी मतलब कच्ची बस्ती टाइप ही लोग रहते हैं। उनका हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी जैसे उपभोक्ता में जो काम होता है अन्न का वगैरह का, इनका वो सही तरह से काम करवाए और पब्लिक को उसका सीधा जुड़ाव हो। और दूसरी बात ये कि आसानी से उपलब्ध हो, ये है। तो हम तो आसानी से उपलब्ध हो, इस तरह का पार्षद हो, स्थानीय हो, जनता की बात सुने। आप बताइए कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं आप लोग? भाई हमारा पार्षद ऐसा हो जो हमारे एक फोन पे काम हो। जैसे बहुत सारे पार्षद देखे हमने भी, तो पार्षद क्या करते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने, और फिर उसके बाद पार्षद दिखता नहीं है। हम ऐसा पार्षद चाहते हैं हमारे मोहल्ले का हो और हमारे एक फोन पे काम हो। नाली पठान जैसा हमारी कच्ची बस्ती है निचली, वहाँ बाढ़ आती रहती है, उन बाढ़ों के लिए समाधान हो, ऐसा पार्षद हम चुनना चाहते हैं। स्थानीय समस्या है, बाढ़ भी आती है इस इलाके में, किस तरह का पार्षद चुनने जा रहे हैं? क्या है मन में पार्षद को लेकर के? साफ सफाई पे ध्यान दें। वार्ड की कई समस्या थे, रोड बनना, सफाई होना, जो बड़ी दिक्कत आती है। अभी तक जो बंदे वहाँ हैं वो यही समस्या दूर नहीं कर पाते। हर बार वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं कर पाते अपने। तो हम चाहते हैं इस बार जो जीते वो वादे पूरे करें। हमारा जो वादे करके जाए वो वादे पूरे करे, उसी तरह का मतलब वैसा पार्षद होना चाहिए। और साफ सफाई सबसे ज्यादा तो हमारे मोहल्लों में गंदगी सबसे ज्यादा है। 5 साल बीजेपी की सरकार ही पार्षद रहा, कोई काम नहीं हुआ उसमें, और बिल्कुल नाली ना पठान ना कोई सफाई। हम तो ऐसा पार्षद चाहते हैं जो मोहल्ले का हो और साफ सुथरा काम करे, सबसे अच्छा काम करे और सबकी निगाहों में अच्छा रहे, और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें तो। और जो भी पार्षद बने, साइन वगैरह, किसी भी अस्पताल के काम, अपने मोहल्ले के काम, किसी अड़ोसी पड़ोसी की मदद, ये सबसे पहले वो ही आकर करे, बस यही चाहते हैं हम। तो पार्षद जो है स्थानीय भी हो, सरकार की योजनाओं का भी लाभ लोगों को दिलवाए, इसके साथ साथ जो है तमाम जो बुनियादी काम है वो भी करवाए। आप भी बताइए। यह हमारे मोहल्ले में बाढ़ की ज्यादा समस्या है, इसका समाधान हो, और ये हमारे मोहल्ले में नाली पठान, साफ सफाई वगैरह, इनों का समाधान हो। और ये हमारे राशन कार्ड में मिलता नहीं हमें राशन, तो हमारा राशन चालू हो, हम ये चाहते हैं बस। तो तमाम जो समस्या है उनका निराकरण पार्षद करे। आप बताइए कैसा पार्षद होना चाहिए, क्या सोचा है? भाई वार्ड पार्षद तो ऐसा होना चाहिए कि मोहल्ले की हर समस्या का समाधान करे और बढ़िया बढ़िया काम वाम बढ़िया कराओ। मोहल्ले का जो भी कुछ हो, किसी को परेशान नहीं आना चाहिए। मतलब क्या परेशानी है मोहल्ले में? अब कोई भी परेशान है, जैसे साफ सफाई है, कोई क्या है, कोई भी हो सकती है मतलब परेशानी, तो उसकी मतलब वो सुने, मतलब वो जाते हैं। ऐसा बढ़िया होना चाहिए वार्ड पार्षद जो मोहल्ले का काम करा सके, बढ़िया स्थानीय जो काम है वो करवा सके। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कैसा पार्षद चाहिए, किस तरह का सेवक होना चाहिए जो आप लोगों के बीच में आए चुनाव जीत करके? हमारा पार्षद हमारे यहीं का होना चाहिए, आसपास का ही, लोकली, जो सब लोग यहाँ अच्छी तरह रहते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भी पास है, और हमारे BPL नहीं बन रहे बहुत सौ, राशन कार्ड है ये बन जावे, और साफ सफाई हो बढ़िया, बस यही चाहिए। सबको साथ लेके चले, ऐसा पार्षद चाहिए। सबको साथ लेकर के चले, इस तरह का होना चाहिए। आप बताइए। जी सर, हमारा पार्षद हमारे बीच का ही होना चाहिए, जो हमारे को कोई भी दिक्कत आवे तो हमारा हर काम आवे। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, इन्होंने बोला तो यहाँ पे गंदगी रहती है, तो यहाँ पे साफ सफाई ये हो जावे, और ये सड़कों का, नाली पटानों का काम हो जावे, और ये नीचे खाल में जो बाढ़ की समस्या है उसका समाधान हो जावे, बस।
साफ सफाई और बाढ़ की समस्याओं का निराकरण करे, इस तरह का पार्षद होना चाहिए। आप बताइए। सर, हमारा वार्ड पार्षद पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे वार्ड की सारी काम कराएं और हमारे बीच में रह के हमारे सारी ज़रूरतें हैं जो वार्ड की, वो उसको पूरी करे। हमारी जो ज़रूरत है उसको सुने समझे, हमारे नाली नल का पाइप टूट रहा है उसका काम कराए, जो पूरा का पूरा वार्ड हमारा बिल्कुल क्लीन रहे, बिल्कुल स्मेल फ्री रहे। क्लीन रहे वार्ड, ऐसा पार्षद होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे। बेशक ऐसा ही पार्षद होना चाहिए जो सबके काम आए, सबको साथ लेके चले, ऐसा पार्षद होना चाहिए। और ये बच्चे और ये इतना काबिल आदमी है कि बरसों से ये काम कर रहा है। पार्षद जो है स्थानीय होना चाहिए। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा की भी बात सामने आ रही है। महिलाओं ने भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, उनको कोई परेशानी हो तो उससे भी निजात दिलवाने में पार्षद जो है सक्षम होना चाहिए। यही नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी गरीब जनता को मिल सके। पार्षद को शिक्षित होने के साथ साथ मिलनसार भी होना जरूरी है। इस तरह की भी बात जो है मतदाताओं के बीच से निकल के आ रही है। तो सुनो सेवक जी के जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह का सेवक जनता को चाहिए। और सेवक जी आप भी सुन लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत करके यहाँ पर पहुँचते हैं तो जनता ने जो मांग की है उसको आपको पूरा करना है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। नगर निगम चुनाव में लगातार प्रचार जारी है और अब वक्त आ चुका है मतदान का। कल नगर निगम उत्तर के मतदान होने हैं और ऐसे में उत्तर निगम के बोर्ड में ही हम खड़े हैं। ये वार्ड 50 है जहां पे कई सारी समस्या हैं, कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आखिर किस तरह का पार्षद यहां पे जीतना चाहिए और कैसी शहर की सरकार होनी चाहिए, इसको लेकर हम यहां बातचीत करेंगे। पूछेंगे इनसे कि आखिर इतने सालों में जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बेसिक जो समस्या है बिजली पानी सड़क वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं, हमारे साथ कई दुकानदार हैं, कई युवा है, कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं साहब, इतने साल से चुनाव हो रहे हैं, जो समस्या है वो सॉल्व हुई है क्या? कभी होती है कभी नहीं होती है, यही बात है। क्या क्या समस्या फेस करते हैं आप? समस्या सफाई की है, मेन तो सफाई ढंग से होती नहीं है, वही है। तो सफाई, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवती भी मौजूद हैं। आप बताएं, पानी की समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या गलियों में होती है, जो का काम निगम का होता है, तो निगम पूरा काम करता है क्या? नहीं करता है, टाइम पे आता नहीं है सफाई कर्मी वाले। और देन उसके बाद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे 1-2 दिन में पानी आता है और उसमें भी टाइम पे पानी नहीं आता और जल्दी चला जाता है। तो ये मेन समस्या सफाई एंड पानी की है, तो वो ज़रूरी है सही करना हमारी। तो पानी की समस्या यहाँ पे साफ तौर पर आई है। आप बताएं किस तरह की समस्या होती हैं? निगम का काम होता है सफाई करना, सीवरेज का काम होता है, लाइट का काम होता है, ये काम पूरे करते हैं वो? नहीं, वो तभी पूरा नहीं करते। जब वोट चाहिए होता है तब पार्षद आके अपने लिए वोट मांगते और प्रॉमिस करते हैं कि हम ये सारा काम करेंगे। लेकिन जब आम जनता तो परेशानी होती है तब वो आम जनता के लिए समय भी नहीं निकाल पाते और उनसे मिलने के लिए उनको ढूंढना पड़ता है, वो हमें मिलते भी नहीं अपने ऑफिस में भी। सबसे बड़ी ये परेशानी। और हमें चाहे पानी तो लेके तो चाहिए, प्रॉब्लम हो रही है, चाहे सफाई तो लेके हो रही है, पार्षद और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। फिर तो पार्षद से शिकायत है कि वो सुनवाई करता नहीं है, गलियों में आता नहीं है। क्या क्या समस्याएं आपके इलाके में होती हैं? सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कचरे की। हर आए दिन 4 घरों के आगे इकट्ठा हो जाता है। कोरोना काल चल रहा है तो स्पेशली उनको ध्यान रखना चाहिए। हर बार हर प्रत्याशी खड़ा होता है और वादे करता है बड़े बड़े, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं उस वादे पे खरे तो उतरिए। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप जैसे जिस तरीके से वोट लेने घर घर घूम रहे उस तरीके से सफाई के लिए भी आइए, हमारा काम कीजिए। आप बताएं, जो बेसिक समस्या होती है गलियों में, सड़क की है, सफाई की है, सीवरेज की है, डोर टू डोर भी शुरू किया है, निगम दावे कर रहे हैं, तो ये आता है घर पर कचरा लेने के लिए? कोई घर पर कचरा लेने के लिए तो गाड़ी आती है हमेशा, लेकिन गटर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सफाई रेगुलर नहीं हो रही है। गाड़ी सुबह आती है लेकिन जनता क्या करती है, घर से बाहर डाल देती है, उस वजह से सफाई पूरी कंट्रोल नहीं हो रही है। बस मेरी समस्या यही है सफाई की। आप युवा हैं, खास तौर पे कई ऐसी समस्या जिनमें जाना आपको पड़ता है, पार्षद के पास जाना पड़ता है, निगम के कर्मचारी के पास जाना पड़ता है, तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी होती है सर, गलियों में और मेन सड़कों पे निगम के कर्मचारी आके सफाई नहीं करते हैं। तो हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करे, ये बात है सर। तो समाधान करे, ऐसी सरकार चाहते हैं और ऐसे में ये इलाके के लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पार्षद बनेगा
वो कम से कम जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे सफाई है, सीवरेज है, लाइट है, सड़कें हैं, उनका तो खास ध्यान रखेगा। तो चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या कहते हैं और उस प्रशासन को वो क्या सुनाना चाहते हैं। नगर निगम उत्तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड कहा जाता है। महामंदिर में वो रहते हैं और उसी इलाके के पास में ये वार्ड 51 है, जहां विधानसभा भी सरदारपुरा लगता है और उसी इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इससे कि निगम चुनाव में कैसी शहर की सरकार होनी चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए और जो अब तक पार्षद बनते आए हैं उन्होंने किस तरह के काम किए, क्या कमियां रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, बात करते हैं। आप बताएं साहब, किस तरह के यहाँ पे समस्या हैं? समस्याएं टूटी सड़कों की है सर, और बहता पानी है, और जो हमारी पार्क है महाराणा प्रताप स्टेडियम, उसके विकास के ऊपर है, जो करीबन पिछले 5-6 सालों से वापस उसको विकसित भी नहीं किया गया। जो करोड़ों रुपए लगाए सरकारों ने, उसको अभी तक वापस देखा भी नहीं उन्होंने। और जैसे बहुत सी चोरियां बढ़ रही है हमारे यहाँ पर, जैसे गाड़ियों में आग लगा दी जाती है बच्चों की गाड़ियों में, या चोरियां हो जाती है गाड़ियों की, या कुछ भी असामाजिक तत्व जहाँ परेशानियाँ करते हैं, उसके समाधान के हिसाब से हमें काम कराना चाहते हैं वैसे भी स्मार्ट के क्षेत्र में। अच्छा, आप युवा हैं, आपने चुनाव तो वोट भी किया होगा आपने। जब वोट करते हैं तो क्या मुद्दे रहते हैं आपको दिमाग में, आपके घर में आसपास में क्या समस्या आती है? समस्या तो यही है सर, सड़कों की मेन तो ये प्रॉब्लम है, और फिर जो लोग शराब पी के थोड़ा करते हैं या उत्पात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर यही दिक्कत आती है। अच्छा, इस बार पार्षद जो आप चुनेंगे तो किस तरह का पार्षद चाहिए? क्या पार्षद हमें ऐसे चाहिए सर कि जो अपना काम कर सके, सब कुछ की अपने जैसे महाराणा प्रताप स्टेडियम है, उसकी सुविधा पूरी होनी चाहिए। कुछ हुआ नहीं है इसमें, पहले भी कुछ हुआ नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। क्या मतलब, हमारे जैसे घर के बाहर है, सड़कें पूरी टूटी हुई थी, पहले भी सही कराई, फिर बार टूटती है। क्या मतलब ऐसे? अपने हिसाब से सब सही होना चाहिए, इस हिसाब से पार्षद होना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सड़कों की प्रॉब्लम है, ये महाराणा प्रताप स्टेडियम में मेन तौर पे हमारे हिसाब से। अच्छा साहब, नगर निगम का काम होता है सड़कें बनाना, सफाई करवाना, सीवरेज, रोड लाइट्स, ये छोटे छोटे काम निगम करवाती है। ऐसा है, लाइट तो यहाँ है खूब, मगर दूसरी समस्या है, सड़कें है तो टूटी रहती है, 5 साल में एक बार बनती है, कारी भी नहीं लगती है। बड़ी समस्या ये, जैसे स्टेडियम है, कोई ज़माने में यहाँ शादी होती थी तो मोहल्लों वालों को एडवांटेज था, बाहर लेने जाते हैं 5 लाख रुपए कम से कम ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ होने से क्या है कि ये हमारे समाज का नौरा है उधर, उस नौरे में हम अटैच करके इसको काम में लेते हैं, मगर वो इन लोगों ने ये बंद करवा दिया। और क्या, घूमने के लिए हिंदुस्तान में बहुत से पार्क है जहाँ शादी होती है, मगर यहाँ पे इन्हें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये यहाँ के जो लोकल दोनों पार्टी की नेता ऐसे ही है, पार्टी का तो है नहीं, पार्टियाँ तो सब पहले अभी भी मैं वो देख के आया हूँ उसका बिहार का मुद्दा। अभी पार्टियाँ तो नहीं, एक्चुअल में आने वाले समय में निर्दलीय का ही बोलबाला रहेगा, जो मोहल्ले वाले चाहेंगे वही आदमी। तो निर्दलीय का बोलबाला रहेगा, लगता है निर्दलीय के प्रत्याशी के समर्थक हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बताएं साहब कि आप कपड़ों से तो नेता लग रहे हैं आप। अच्छा, मदर है आपकी। किस तरह का विकास करवाएंगे आप? विकास तो यहाँ सब जो समस्या होगी उसका जल्द से जल्द समाधान करूँगा, और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे सब जगह जो है स्थल, सबसे पहले वही कार्य करूँगा, चाहे गवर्नमेंट करे नहीं करे, मैं खुद करवा दूंगा। और जैसे क्या क्या लगता है आपको, विजन क्या रहेगा? और सबसे पहले हमारे यहाँ गोललाडी में, मतलब यहाँ महाराणा प्रताप से एक जिम की कमी है, जो युवा वगैरह जो है नशा करते हैं, इसको दूर हटा के जिम खुलवाना है सरकार से। क्या कहते? तो जिम खुलवाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ये तमाम बातें हैं सामने आई है, लेकिन समस्या भी साफ तौर पर आई है। खास तौर पे ये जो गोलनाडी है, पार्क बना हुआ है, इसका बड़ा मुद्दा साफ तौर कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको पैसे तो लगाए गए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पार्क का निर्माण नहीं हुआ। बहरहाल कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सरदारपुरा विधानसभा में सीएम के क्षेत्र से लोग क्या कहते हैं। अब तक आपने देखा वार्ड 50, वार्ड 49 ऐसे कई इलाके थे जहाँ के लोगों की समस्या साफ तौर पर सामने आई। कोई पार्क को लेकर परेशान था, कोई सड़क को लेकर परेशान था, तो कोई सफाई को लेकर। अब वार्ड 38 में आ चुके हैं। ये भी नगर निगम उत्तर का वार्ड है और यहाँ पे पूर्व जो प्रत्याशी थे वो भाजपा के थे। कितने काम कराए, कितने नहीं कराए। बहरहाल कुछ टैक्सी वाले मौजूद हमारे साथी से पूछते हैं, ये इस इलाके में रहते हैं, जगह घूमते हैं, आप हर जगह घूमते हैं, कितना काम हुआ लगता है आपको यहाँ पर?
सर मैं बात करूँ हमारे वार्ड की, तो यहाँ पर तो करीब मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए रहते हुए और 20 साल हो गए मुझे समझते हुए। तो 20 सालों में जब से मैं समझने लगा हूँ, मुझे आज तक तो ऐसा कोई लगा नहीं कि हमारे वार्ड 51 के अंदर या उमेश चौक के अंदर 3 वार्ड लगते हैं, ऐसा कोई बंदा भी आके खड़ा हुआ या पार्षद पद का प्रत्याशी हो या जीता हो कि उसने इस मोहल्ले में वार्ड में काम कराया हो। जो भी आया है पैसों के काम के नाम पे पैसे लिए हैं और कुछ काम बिल्कुल भी नहीं कराया। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है। मैं ऑटो चलाता हूँ, अक्सर मुझे बहुत सी बार है ना तकलीफ होती है कि जब कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी गाड़ी में बैठती है, उनको मैं लेके जाता हूँ, जब उनको जब परेशानी होती है, खड्डों में गाड़ी गिरती है, तो बहुत गुस्सा आता है उनको देख के। जब पार्षद दिमाग में आता है कि आ जाते हैं वोट के समय तो मांगने के लिए वोट और बाद में फिर वापस अपनी शिकल दिखाते नहीं है। तो सड़कों की समस्या है, आप बताएं किस तरह के विकास काम हुए अब तक यहाँ पे? यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ अभी तक तो, और होगा भी नहीं, यही मेरा कहना है। पन्ना निवास की रोड देखो, ये कह रहा है इसकी है, ये कह रहा है इसकी है, वो कभी होगा ही नहीं। आप एक बार ऑटो में चलो हमारे साथ और खड्डे में जाओगे, आपको पता चल जाएगा। और वोटिंग वाले कह रहे हैं कि हम पैसा देके वोट लेते हैं। तो बहरहाल ये क्योंकि आप बताएं कितने सारे पार्षद आए हैं, क्या कमियां हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी सीवरेज की हमेशा डेली चौक होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोड भी होती है 15 दिन के बाद में वैसी की हालत हो जाती है जैसे पहले थी। इसका परमानेंटली कोई भी सॉल्यूशन क्या किसी भी इंजीनियर के पास में नहीं है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो कम से कम इतना तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि रोड प्रॉपर रहे। ये पूरी वाली जो गली देख रहे हैं उसकी देख रहे हैं, ये जो टेपर है आए दिन गाड़ियाँ गिरती है, स्लिप हो जाती है, कंकरी जो है। तो सड़कों की ज़्यादातर समस्या साफ आई है। कुछ दुकानदार से पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस तरह के हालचाल वहाँ पे हैं, तो उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या समस्या है, किस तरह के लोग हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह के काम यहाँ पे हुए हैं और किस तरह के नहीं हुए हैं। आप बताएं क्या क्या समस्या है इस इलाके में? यहाँ की सर प्रमुख समस्या ये है कि वार्ड 38 और वार्ड 51 के बीच में ये जो उमेश चौक और बड़लोका चौक की ये जो रोड है, ये गुत्ती अभी तक उलझी हुई है। गुत्ती ऐसे उलझी हुई है कि ये PWD की रोड है। ना तो वार्ड 38 का पार्षद यहाँ पर ध्यान देता है, ना वार्ड 51, क्योंकि दोनों बोलते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आते। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर सुबह आके देखेंगे तो यहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम है, गटर बहता रहता है। ये प्रमुख समस्या है इस वार्ड की। समस्या तो इन्होंने बता दी, वो टाइम समस्या है। दिक्कत क्या है कि मीडिया में 50 बता चुका है। कलेक्टर साहब को उनका एक कॉपी भी गई हुई कटिंग, और कलेक्टर साहब ने कोई ना कोई काम ही। अभी महीने भर पहले हमारे MLA जी हैं, उन्होंने अधिकारी सर्वे भी करवाया, गली गली वार्ड भी घुमाया, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। मजे की बात ये है, अब किसको बोले? आप कोई पावर है तो दीजिए। अच्छा आप बताएं साहब, आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं, हर बार वादे करते हैं सड़क बना देंगे, कैमरे लगवा देंगे, ये कर देंगे, हुआ है क्या अब तक? नहीं, अभी कैसा हुआ है? अभी बीच में हुआ तो रातों रात ही बिखर गई है। तो बारिश से सारा काम ऐसा हो रहा है, ये देखो आप, इस पे पूरा रोड ही खराब हो जाती है दूसरे तीसरे दिन। तो ऊपर से वो चाची लगा के चले जाते हैं, बस पूरा करते नहीं है। तो वादे होते हैं, चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो समस्या है। सड़कों पे खड्डे मिलते हैं, पानी नहीं आता है, सीवरेज का पानी बाहर आता है, सफाई नहीं होती है। ये तमाम मुद्दे यहाँ पे आए। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो रोड है, इस रोड का मालिक कोई नहीं है। 2 वार्डों के बीच में ये रोड है और ये रोड लावारिस है, जहाँ पे कोई सफाई करने नहीं आता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।